ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और इस कारण से वो हर चीज़ पर इफेक्ट डालते हैं। और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने की, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपका ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है एक अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस अगर आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 4 तारीख को वृश्चिक में ही रहेंगे, क्योंकि वो 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग राशि बदल रहे हैं। क्योंकि हमने वृश्चिक तक का तो पिछले हफ्ते डिस्कस कर लिया था, तो ये जो राशि परिवर्तन होगा वो 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग होगा। आपके दूसरे भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे चंद्रमा, और 7 तारीख शाम के 6 बजे तक वहीं पे वो गोचर करेंगे। चंद्रमा भाग्येश हैं, उनका धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। नॉर्मली भी उनका धन स्थान में आना धन प्राप्ति का योग बनाता है, धन प्राप्ति का सूचक होता है, धन प्राप्ति के सोर्सेस खोलता है। और भाग्येश होने के नाते उनका धन स्थान में आना यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। एक प्रकार से ये समय आपका अच्छा है, भौतिक रूप से संपन्नता रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है और कुटुंब भाव में आ रहे हैं, यानी कि घर में भी पैसा आएगा। और आप वाणी संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरे घर के चंद्रमा एक प्रकार से सकारात्मकता लाते हैं, एक प्रकार से वैभव घर में लेकर आते हैं। एकमात्र चीज़ है जो थोड़ी अफेक्ट करेगी वो है गुरु का चंद्रमा से शकट योग। जब भी चंद्रमा गुरु से 6 या 8 में होते हैं तो उसको शकट योग कहते हैं। और शकट योग से क्या होता है, कुछ चीज़ें डिले होती हैं। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं और वो अंततः आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करेंगे। चंद्रमा चंचलता है और दूसरे भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो वाणी की चंचलता बढ़ती है, इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी की चंचलता पर ध्यान देंगे तो आपके लिए विशेष अति विशेष रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो भौतिक रूप से अच्छा ही महीना, ये अच्छा ही सप्ताह का शुरुआती भाग लग रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ कड़े निर्णय, बड़े निर्णय लेना है तो उसके लिए अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या कुछ डिपार्टमेंटल चेंज भी करना चाह रहे थे या कुछ बदलाव लाना चाहते, समय अच्छा है। बिजनेस, यहाँ पे भी कुछ नया अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ, कंपैरिजन मत कीजिएगा कि वो ये कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे, इसके कारण बहस बहुत होगी। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बड़े बदलाव आ रहे हैं लेकिन आप अपने आप को उन बदलावों के अनुसार नहीं बदल पा रहे और ये आगे चलकर चीज़ तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको अगर लिवर की प्रॉब्लम या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी या फिर फूड इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ेंगे। 7 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर में, और 9 तारीख रात के 11:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा 7 तारीख को। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। भाग्येश हैं, उनका तीसरे भाव में आना, साहस के भाव में आना, यानी कि भाग्य और साहस साथ में आपका साथ देंगे। और ये उपचय भाव भी है, यानी कि आगे बढ़ने का मौका, यात्राओं का मौका, जीवन की गति को आगे लेके जाने का मौका। चंद्रमा यहाँ बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि कर्क को जो भाग्य स्थान में पड़ती है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। और यहाँ से मंगल और चंद्रमा की भी एक दृष्टि संबंध बनेगा, इसको चंद्रमंगल योग कहते हैं। ये अपने आप में धन प्राप्ति का योग होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उनके लिए योग बहुत ही अच्छा होता है,
क्योंकि मंगल लग्नेश है, उनका चंद्रमा को देखना जो भाग्येश है, अपने आप में भाग्य प्राप्ति, भाग्य पूर्ति और कार्य पूर्ति का योग बनाता है। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि आ गई, और गुरु क्या है, धनेश है, पंचमेश है, वक्री है, यानी कि कुछ बदलाव करते हैं अपने काम में, तो आपको धन बहुत तेज़ गति से प्राप्त हो सकता है। और कहीं पे धन अटका हुआ था, कुछ बदलाव लाके वो धन की प्राप्ति भी हो सकती है। एक प्रकार से हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए सकारात्मकता और गति लेकर आता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि चेंजेस बहुत आ रहे हैं, और ये टाइम ही ऐसा है जहाँ पे आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हफ्ते का मध्य भाग दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपना रवैये को चेंज करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा कम बोलिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने के लिए। ऐसा लग रहा है आपकी लेजीनेस के कारण पार्टनर्स थोड़े से, आप जो आपके पार्टनर हैं थोड़े से वो दुखी हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत स्ट्रेस रहेगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी प्रेशर, कई ऐसी चीज़ें हैं, मे बी फाइनेंशियल वरीज, ये सब मिलकर आपके ऊपर प्रेशर डालेगी और उसका वैवाहिक जीवन पर प्रभाव दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, जैसा आप चाह रहे थे वैसी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए घटित नहीं होंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, गले के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग काफ़ी तंग करेगी। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में 9 तारीख रात के 11:30 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, पुनः चौथे घर में आए और चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे, तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अच्छा मौका है। मंगल का प्रभाव अभी भी रहेगा, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करना चाहते हैं, अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर में आते हैं तो कारको भावना शय दोष लगता है, और शनि के साथ हैं तो ये उदासीनता दिखा रही है, क्योंकि ये क्या है, विष दोष है, और यहाँ से ये कर्म भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ना एक अजीब सी उदासीनता आपके अंदर रहेगी, सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है, और ये वही टाइम रहेगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, माता जी के साथ कलह कलेश या झगड़े हो सकते हैं, और माता जी की तबीयत के लिए भी समय अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि फोकस आपका हटेगा। मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव सबका चौथे घर में है, यानी कि फैमिली में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो फिर से बहस आदि होने का काफ़ी योग यहाँ पर बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, धन प्राप्ति के योग ये भी दिखा रहे हैं। बस अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ पर ध्यान देना है, और इम्पैक्ट उसका करियर पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना है। नवांश कुंडली एक हार्मनी बना कर रखिएगा, करियर हो या घर हो, अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अचानक से उलझने, अचानक से तकलीफें, अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, चीज़ों को कंट्रोल में लाइए, बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ, यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर मौका मिलता है पार्टनर के साथ जाइएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपका इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टडीज़ में कम दिख रहा है इस टाइम पे, थोड़ा सा समय ज़्यादा देना शुरू कर दीजिए अपने स्टडीज़ को। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, नसों के रोग, छाती के रोग और हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन तो जैसे मैंने कहा आता हुआ दिख ही रहा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु का और बजरंग बाण का एक बार पाठ कर लड्डुओं का भोग लगाएं बजरंग बली को। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।